नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले हफ्ते कुछ तस्वीरें हिंदुस्तान में कौतूहल का विषय बनी थी, वो ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से ये कलाबाजियां खाता हुआ फाइटर जेट आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का F-35 है। इसकी विशेषता है कि ये कहीं भी एक जगह पर, कितने भी स्पीड से क्यों ना चल रहा हो, एक जगह पर ये लैंड कर सकता है और उसी जगह से ये उड़ भी सकता है। ये सबसे इसकी खास बात है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया। मतलब दुश्मन के घर में आप जाएंगे, वहां गोला बारूद जो बरसाना है वो बरसाएंगे और फिर वापस आप अपने जो गंतव्य आपका है, जो आपका ठिकाना है, वहां वापस से आकर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहां भी ऑफर दिया गया ट्रंप के द्वारा कि आप हमारा F-35 फाइटर जेट जो 5th जनरेशन का है उसे खरीद लीजिए। अब इस ऑफर पर डील साइन हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और फिलहाल अमेरिका की ट्रंप सरकार में डोज का जो डिपार्टमेंट है उसे संभाल रहे हैं। मतलब उनका काम है कि जो खर्चे देश में हो रहे हैं या फिर देश से बाहर जो पैसा जा रहा है फंड्स के नाम पर, चैरिटी के नाम पर, उसमें कैसे कटौती करें। 500 बिलियन की कटौती कर चुके हैं और अब उन्हीं एलन मस्क ने इस F-35 पर सवाल उठाए। हालांकि सवाल पहले भी कई बार उठाए हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों में 5 बार यह प्लेन क्रैश कर चुका है। कबाड़ इसे बोल चुके हैं, एक तरीके से कबाड़ एलन मस्क इसे कह चुके हैं। और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए मस्क ने इसके खिलाफ एक जांच बैठा दी है। ट्रंप ने भारत पर यह दबाव डालने की कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे। ट्रंप जहां भारत को जबरन ये फाइटर जेट बेचना चाहते थे, वहीं अब खुद अमेरिका में इसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। यह जांच एलन मस्क के विभाग डोज ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन के खिलाफ शुरू की है और $2 ट्रिलियन के F-35 प्रोग्राम पर यह पूरी तरीके से हथौड़ा चलाने का काम किया गया है। क्यों ऐसा किया है वो भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जिस तरीके से ये जो फाइटर जेट है, इसकी जो कीमत है, अगर भारत इसकी कीमत पर इसे खरीदता है तो लगभग ये आपको पड़ेगा 938 करोड़ रुपए का। इतना महंगा ये फाइटर जेट है, 938 करोड़ रुपए का ये आपको पड़ेगा। और 63 करोड़ जो इसकी कीमत आएगी रख रखाव की। 1 घंटे अगर ये प्लेन उड़ता है तो 30 लाख का फ्यूल ये खर्च कर लेगा। इतना महंगा, मतलब अगर एक फाइटर जेट हिंदुस्तान खरीदता है तो एक फाइटर जेट उसे 1000 करोड़ रुपए का पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया से भी सुखोई 57 का ऑफर हिंदुस्तान के पास है। उसने भी अपनी कलाबाजियां यहां करके दिखाई थी। वो मात्र 350 करोड़ रुपए का पड़ता है। मतलब जितने में F-35 एक आएगा उतने ही पैसे में आपके 3 सुखोई 57 आ जाएंगे। और सुखोई हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल भारत के पास राफेल है जो 4.5 जनरेशन है और वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी नहीं बना है, रडार उसे पकड़ सकती है। लेकिन सुखोई 57 हो या फिर F-35 हो, इन दोनों को ही रडार नहीं पकड़ सकती है। तो बड़ा सवाल यह भी है कि एक तरफ तो ट्रंप भारत सरकार को ये ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे इस फाइटर जेट को खरीद लो, दूसरी तरफ एलन मस्क इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पेंटागन में जो रक्षा मंत्रालय है उसके ऊपर जांच बिठा दी है। अमेरिका ने पिछले जब इसका प्रोग्राम F-35 का शुरू किया गया था तो लाखों डॉलर खर्च किए थे। $2 ट्रिलियन इस प्लेन को बनाने में अमेरिका का खर्च आया था। लेकिन उसके बावजूद भी एलन मस्क कई बार इस फाइटर जेट को कबाड़ बोल चुके हैं। कह चुके हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, इतने महंगे प्लेन को अपने सैन्य बेड़े में रखने की कोई जरूरत नहीं है। भारत भी अगर इसे खरीदता है तो भारत को 1000 रुपए का 1000 करोड़ का एक फाइटर जेट पड़ेगा, जो हिंदुस्तान के रक्षा बजट के लिए बिल्कुल भी सही शायद नहीं होगा। अगले आने वाले 5 सालों में भारत सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए के सैन्य हथियार खरीदने हैं। उसके लिए ऑफर में ज्यादा देश हमारे पास नहीं है। अमेरिका है या फिर रशिया है या उसके बाद हम फिर फ्रांस का नंबर आता है, जहां से राफेल हम 36 ले चुके हैं और 24 राफेल अभी आने बाकी हैं। 242 लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की सेना को फिलहाल मौजूदा वक्त में चाहिए ही चाहिए। 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, जो फिलहाल हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जिसको लेकर HAL पर भारतीय सेना के एक प्रमुख अधिकारी भड़क भी चुके हैं कि 10 साल से हम फाइटर जेट मांग रहे हैं, 10 साल से फाइटर जेट HAL देने में नाकामयाब रहा है। तो यह तो हिंदुस्तान की बात है। दूसरी तरफ ट्रंप एक तरफ ऑफर दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि आप F-35 खरीद लीजिए, दूसरी तरफ मस्क इसे कबाड़ बता रहे हैं। इसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार F-35 को लेकर क्या कुछ फैसला करती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।